वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है अंधेरी रात और बरसात। कहते हैं ना, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सत्यम इस वक्त एक लोकल ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन धीमी गति से अपने तय किए स्थान की ओर बढ़ रही थी। धर्मगढ़ के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कहाँ फंस गया यार, सत्यम बुदबुदाया और अपने आसपास देखा। रात के समय होने के कारण इस वक्त लोकल ट्रेन में भीड़ बिल्कुल नहीं। वैसे भी बारिश में कौन बाहर निकलता है। सत्यम धर्मगढ़ में ठाकुर भूषण सिंह के घर जा रहा था। ठाकुर भूषण सिंह की बेटी संगीता से उसकी शादी की बात चल रही थी। सत्यम तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने संगीता का फोटो देखा तो विचार बदल दिया। सचमुच संगीता बहुत सुंदर थी और इसलिए वह समय निकालकर धर्मगढ़ की ओर जा रहा था संगीता से मिलने। आखिरकार धर्मगढ़ आ गया। तभी एक ग्रामीण ने कहा और सत्यम अपने विचारों में से बाहर निकला। धर्मगढ़ का रेलवे स्टेशन छोटा सा था और सुनसान। सत्यम ने देखा कि बारिश के कारण इक्का दुक्का लोग ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे और कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर थोड़ी देर सत्यम बरसात को निहारता रहा, देखता रहा। सत्यम धर्मगढ़ आ तो गया था, पर अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, कैसे संगीता के घर पहुंचा जाए। बारिश ने अब रौद्र रूप ले लिया था, उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा रौद्र। और अब समय भी रात का हो चला था, जिसके कारण कोई सवारी मिलने की संभावना भी कम ही थी। कहाँ जाना है आपको? तभी एक अचानक आवाज आई। सत्यम ने हैरानी से पलटकर देखा। वहां एक 25 साल या 26 साल का नौजवान था, जिसने उससे पूछा था। ना जाने कब वह सत्यम के पास आ गया, उसको पता भी न चला। सत्यम हंसा। ठाकुर भूषण सिंह के यहाँ जाना है मुझे, लेकिन अभी सोच रहा हूँ इस बारिश में कैसे जाऊं। थोड़ा रुक कर चलता हूँ। ये सुनते ही वो 25-26 साल का युवक मुस्कुराया। लगता है आज आपको रात प्लेटफॉर्म पर ही गुजारनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ तो ठीक से बैठने की भी जगह नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन ठाकुर साहब का घर भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो सोच रहा हूँ क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो फिर एक उपाय है, उस युवक ने कहा। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ जो काफी कम समय में आपको ठाकुर भूषण सिंह के घर पहुंचा देगा, पर मैं सिर्फ 500 रुपए लूंगा। ये सुनते ही सत्यम ने कहा, तो रास्ता दिखाने का भी पैसा लोगे क्या? उसने कहा, बारिश नहीं होती तो वैसे भी आपको ठाकुर भूषण सिंह के घर छोड़ जाता। इस मूसलाधार बारिश में परेशान होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो सत्यम ने कहा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तो वो नौजवान हंसा। मैं आपको लुटेरा लगता हूँ क्या? फिर भी नहीं आना तो मत आइए। वैसे एक बात बता दूं कि अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो पैसे नहीं मांगता आपसे, बल्कि यह कहता कि मुझे ठाकुर भूषण सिंह ने भेजा है आपको लेकर आने के लिए। मैं झूठ भी बोल सकता था। अगर मैं ऐसा कहता तो क्या आप नहीं आते मेरे साथ? सत्यम को यह सुनकर उसकी बात ठीक लगी। उसने 500 का नोट युवक को थमाया और बोला, ठीक है भाई, रास्ता दिखा। युवक मुस्कुराया और उसने सत्यम को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ पल के लिए सत्यम ने सोचा, फिर सत्यम ने अपनी छतरी खोली और युवक से कहा, आजा भाई, तू भी छतरी के अंदर। युवक हंसा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे पानी से डर नहीं, क्योंकि मुझे तो बारिश में घूमने में मजा आता है। युवक अनजाने रास्तों से आगे बढ़ रहा था, सुनसान अनजाने रास्ते, अंधेरी रात, ऊपर से बारिश अभी भी चालू थी। एक तो रात का समय और ऊपर से पूरा आकाश काले बादलों से छाया हुआ था, चारों तरफ अंधेरा। इसके कारण इतना अंधेरा हो चुका था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन युवक बड़ी आसानी से अनजाने रास्तों से
उसको अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा था, जैसे वो इन रास्तों को बहुत अच्छे से जानता हो भी क्यों ना वहां का रहने वाला जो था। तभी अचानक युवक थमकर खड़ा हो गया। सत्यम ने कहा, क्या हुआ? उसने थोड़ा शंकित स्वर में पूछा। अभी थोड़ी देर में बारिश थम जाएगी, इसलिए बारिश में परेशान होने का कोई मतलब नहीं। मैं सोच रहा हूँ सामने एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाकर बैठते हैं। सत्यम ने कहा, लेकिन लग तो नहीं रहा कि बारिश थमेगी। तो उस युवक ने कहा, हम गांव के लोग बादल की गरज से बता सकते हैं कि कितना बारिश चलेगी। आप बस 10 मिनट इंतजार करो, युवक ने कहा। सत्यम के पास वैसे भी युवक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, करता भी क्या। वो युवक के पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश कर गया। 10 मिनट गुजर गए। बारिश अभी भी उसी वेग से गिर रही थी, थमने का नाम ही ले रही थी। हार थक के सत्यम ने युवक से कहा, क्यों 10 मिनट तो गुजर गए, अब क्या कहते हो? अब तुम्हारा अनुमान क्या कहता है? युवक ने कहा, हाँ, इस बार मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े महारथी लोगों के अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। जैसे जैसे आप? मतलब? युवक ने अजीब स्वर से कहा, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? ये कैसा सवाल है, जवाब दीजिए। सत्यम ने कहा, नहीं, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। तो युवक ने कहा, तो आपका अंदाजा गलत साबित हुआ, मैं एक भूत हूं। एक क्षण तो सत्यम कुछ नहीं बोला, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अच्छा, तो भूतों में भी बेरोजगारी हो गई है कि तुमको पैसे कमाने के लिए राहगीरों को रास्ता दिखाना पड़ रहा है। लेकिन युवक गंभीर था, वो बिल्कुल नहीं हंसा। उसने कहा, रास्ते में एक नदी आई थी, देखी थी ना तुमने? ठाकुर भूषण सिंह के आदमियों ने मुझे मारकर मेरी लाश इसी नदी में फेंक दी थी, क्योंकि मैं और उसकी बेटी संगीता एक दूसरे से प्यार करते थे, जो कि ठाकुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन संगीता अब किसी और की भी नहीं हो सकती, चाहकर भी नहीं हो सकती। इसलिए जहां से आए हो वहीं लौट जाओ और दोबारा इस गांव में कभी मत आना। ये कहते कहते युवक का स्वर हिंसक उठा। सत्यम ने आश्चर्य से युवक की ओर के देखा। अच्छा, तुम भूत हो? ओहो, मैं तो डर गया। अपनी झेप मिटाने के लिए तुम कुछ भी कहानी सुनाओगे और मैं विश्वास कर लूंगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या? युवक उठकर सत्यम के पास आया और उसके एकदम नजदीक खड़ा हो गया। तो आप नहीं मानते कि मैं भूत हूं? बताइए। ठीक है, एक बार यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि आपको मैं भूत नहीं लगता। अब सत्यम को थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, फिर भी उसने युवक की आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा, नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम भूत हो, और अगर हो तो साबित करके दिखाओ। सुनते ही युवक मुस्कुराया। अभी मानोगे जब तुम्हारी नजरों के सामने मैं गायब हो जाऊंगा। अभी सत्यम कुछ कह पाए उससे पहले ही युवक गायब हो चुका था। अब सत्यम को एकांत का एहसास हुआ। उसने पूरे मंदिर में युवक को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। एक पल के लिए सत्यम डर गया। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो और वो बेहोश हो गया। अचानक कोई चीखा, एक चीखने की आवाज आई। जब सत्यम की आंख खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो मंदिर में नहीं बल्कि किसी कमरे में था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने देखा चीखने वाली एक लड़की थी, जिसे वो देखने ही पहचान गया था। वो और नहीं, संगीता ही थी। तो क्या वो ठाकुर भूषण सिंह के घर में था? पर कैसे? वो तो मंदिर में था। तभी लड़की की चीख सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। क्या हुआ बेटी? एक आदमी ने पूछा। मैं गेस्ट रूम की सफाई करने आई, तभी देखा कि ये आदमी बिस्तर पर सोया था। कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? सत्यम अब कुछ संभल चुका था। उसने कहा, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए
कि क्या ये ठाकुर भूषण सिंह का घर है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अरे कहीं तुम सत्यम तो नहीं? आखिर एक बुजुर्ग ने मुझे पहचान ही लिया। शायद वह ठाकुर भूषण सिंह था। यह एक अजीब कहानी है, सत्यम ने कहा और पूरी बात बताता चला गया। ये सुनकर सारे लोग गंभीर हो गए और हैरान परेशान रह गए। फिर सत्यम ने पूछा, क्या यह बात सच है? उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। बुजुर्ग ने कहा, आप आराम करिए, और सारे लोग वहां से चले गए। अब संगीता से मुलाकात करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन एक दिन भूषण सिंह के हवेली और घर में गुजारने के बाद जब सत्यम जा रहा था तो उसने ठाकुर भूषण सिंह से कहा, अगर यह बात सच है जो मुझे वहां मंदिर में पता चली, तो संगीता की शादी का ख्याल कुछ समय के लिए तो दिमाग से निकाल ही दे। यही ठीक रहेगा। ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन सत्यम के जाने के कुछ समय बाद संगीता घर की छत पर एक नौजवान के साथ खड़ी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। नौजवान बोला, देखा, सब कुछ कैसे अच्छे से निपट गया। तुम बेकार में इतना घबरा रही थी ना। सत्यम को यह शक भी नहीं हुआ कि सामने कोई भूत नहीं बल्कि विजय था। विजय कौन? वही प्रेमी जिसकी उसने कहानी सुनाई थी। संगीता मुस्कुराई। फर्क सिर्फ यही था कि विजय मारा नहीं गया था। इसको तुमने बचा लिया था भैया। अरे भला मैं अपनी बहन के प्यार को कैसे मिट जाने देता। जैसे मुझे अपने पिता के इरादों का पता चला कि पिताजी तुम्हारे विजय के साथ कुछ गलत करने जा रहे हैं, मैंने अपने आदमियों को यह कांड करने से मना कर दिया। विजय को शहर भेज दिया गया और पिताजी को यह बता दिया गया कि विजय को मारकर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई है। लेकिन यह शादी करने वालों का उपाय भी आपने खूब निकाला भैया। इसमें कमाल मेरा नहीं बल्कि विजय का है। विजय बहुत अच्छा हिप्नोटिज्म करता है। उस दिन मंदिर में भी विजय ने सत्यम को हिप्नोटाइज कर दिया था। इस वजह से विजय बेहोश हो गया था। सामने होते हुए भी उसको नजर नहीं आया। और बेहोश कर देने वाली जड़ी बूटियां वह मैंने पहले ही जलाई थी, जिसका असर होते ही वह बेहोश हो गया। और उसने समझा यह होगा कि वह भूत की वजह से बेहोश हुआ है। ये सब आपस में बातें कर दोनों हंस रहे थे। जब सवेरे अपने घर में उसकी आंख खुली तब तो वह हैरान रह गया था। संगीता हंसी। 3 लोगों के लिए एक आदमी को उठाकर चुपचाप घर में ले आना क्या बड़ी बात है। तो अब क्या होगा? होना क्या है? यह कहानी पूरे गांव में फैल चुकी है। इस गांव में से तो कोई तुमसे शादी करने से रहा, कोई बाहर से आएगा, तो फिर कोई और नया नाटक करेंगे। तब तक मैं तुम्हारी शादी विजय से कराने का कुछ उपाय प्रबंध तो कर ही लूंगा। और दोनों भाई बहन खुलकर हंस पड़े। दोस्तों, ये थी कहानी अंधेरी रात बरसात की। आई होप आपको एक कहानी अच्छी लगी। कहते हैं ना, जो कभी कभी दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली थ्रिलर स्टोरीज़ की आपको लिंक मिलते रहे। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसी लगी, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए शुक्रिया। बाकी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।